अगर आप वर्क वीज़ा पे सऊदी आना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा वर्क वीज़ा लेना चाहिए, आप आज़ाद वर्क वीज़ा लेना चाहिए या किसी कंपनी का वर्क वीज़ा लेना चाहिए, तो मैं आपको दोनों के बारे में कंप्लीट गाइड करूँगा, दोनों के फ़ायदे और नुकसान आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वक्त रियाद सिटी के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त एक पार्क में बैठा हूँ, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। अच्छा, तो भाइयों, सऊदीया जो है ना, ये इसमें दो तरह के वर्क वीज़े ऑफ़र होते हैं। एक होता है कंपनी का वर्क वीज़ा और दूसरा जिसको हम कहते हैं आज़ाद वर्क वीज़ा। वो भी बेसिकली कंपनी का होता है, लेकिन वो एक आप कह लें एक तरह का जुगाड़ होता है। तो बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार आज़ाद वीज़े पे ना जाना, कंपनी वीज़ा पे जाना। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कंपनी वीज़ा क्या होता है। कंपनी वीज़ा होता है कि यहाँ पे एक कंपनी है सऊदीया में, वो आपको जॉब ऑफ़र करती है। वो आपको कहती है कि आप हमारे पास आके जॉब करो और आपकी रिहाइश और खाना सब कुछ हम देखेंगे, और एक कोई सैलरी भी आपको ऑफ़र करती है, जैसे 1500 रियाल, 2000 रियाल। कंपनी वीज़ा में आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको यहाँ पे आके जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती है। आप डायरेक्ट इधर आते हो, आपके पास जॉब होती है, आपके पास रिहाइश होती है, आपके पास खाने पीने का सारा सिस्टम होता है। तो आपको वो जॉब वगैरह सर्च करना और वो जो एक हर्डल होती है ना, उससे आप बच जाते हो। तो इसलिए एक ज़्यादा लोग कहते हैं कि आप कंपनी वीज़ा लो, कंपनी वीज़ा पे आओ। इसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि फ़र्ज़ करें, पहली बात तो ये है कि अगर तो आप वाकई जॉब पे लग गए हो, आपकी जॉब स्टार्ट हो गई, आपको काम भी मिल गया, तो जो आपको वहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है ना कि यहाँ पे 2000 रियाल सैलरी होगी या 1500 रियाल सैलरी होगी, वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पे आपको 800 रियाल, 900 रियाल, इस तरह, मतलब आप जाहिर आप आ गए हो, आप मजबूर हो, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप 2 साल के लिए बाउंड हो जाते हो। 2 साल आप कहीं और काम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई और अच्छी जॉब मिल भी गई है, तो जो पहली कंपनी है, जो पहला कफ़ील है आपका, वो आपको ट्रांसफ़र ही नहीं देता काम का। तो ये एक नुकसान होता है कि आप एक तो थोड़ी सैलरी पे किसी जगह पे बाउंड हो गए हो और अब आपको वही करनी है। अब 2 साल तक आप उसी के साथ फंसे रहोगे। दूसरा इसमें क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि वो जॉब होती नहीं है, वो मतलब वो आज़ाद वीज़ा ही होता है। वो यहाँ पे आके आप खज्जल खुआर होते हो, देखते हो यहाँ तो कुछ है ही नहीं है सिस्टम निज़ाम। तो वो जो आपका एजेंट है ना, वो बेसिकली आपको धोखा दे रहा होता है कि ये इस कंपनी का वीज़ा, इस कंपनी का, ऐसा वैसा कुछ सीन नहीं होता। तो इसमें मेरी एडवाइस ये है कि आपने जब भी कंपनी वीज़ा लेना है ना, तो आप किसी ऐसे बंदे से लो जिसके थ्रू आपके पहले जानने वाले रिश्तेदार दोस्त जा चुके हैं। तभी आपको ये करने का फ़ायदा, ताकि आपको पता हो कि वहाँ पे जाके वो किस तरह की जॉब कर रहे हैं, वाकई इसने फ्रॉड तो नहीं किया। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं हम आज़ाद वीज़ा। तो आज़ाद वीज़े का पहले मैं आपको बताता हूँ आज़ाद वीज़े का नुकसान क्या होता है। आज़ाद वीज़े का नुकसान ये होता है कि आप यहाँ पे आ गए हो, आपको अकामा भी मिल गया, अब आपने जॉब खुद ढूंढनी है, ठीक है। तो ज़ाहिरी सी बात है, एक नई जगह पे आप आए हो, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, ना यहाँ का कल्चर, ना ज़ुबान, तो जॉब ढूंढना वाकई थोड़ा सा एक मुश्किल काम होता है। तो इसलिए लोग मना करते हैं कि आज़ाद वीज़ा पे ना जाना। अच्छा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप आज़ाद हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। आपको वीज़ा मिल गया, आपको इकामा मिल गया, आप कोई अच्छी जॉब भी ढूंढ सकते हो, 3000 3500 रियाल की भी, 4000 रियाल की भी, कोई भी जॉब ढूंढ सकते हो और आप उधर अपना इकामा ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो आज़ाद वीज़ा भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे, अगर आप में कोई टैलेंट है, लाइक आप में कोई ना कोई टेक्निकल स्किल है, आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, या आप कोई क्या गाड़ियों का काम जानते हो, या रंग वगैरह कर जो होते हैं ये काम जानते हो, कोई भी आप में अगर टेक्निकल स्किल है ना, तो मेरे ख्याल से आपको आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये टेक्निकल स्किल के साथ कंपनी वीज़ा में आओगे, तो आपको ये 800-900 रियाल मिलेगा और आप 2 साल के लिए फंसे रहोगे। लेकिन अगर आप में कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, फिर आप कह सकते हो कि मुझे जो है ना चाहिए कंपनी वीज़ा। अच्छा, तो भाइयों, अब आपने ये खुद सोचना है कि आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, कंपनी वीज़ा लेना चाहिए या आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए। अगर मेरी आप राय पूछोगे तो मैं प्रेफर करता हूँ आज़ाद वीज़े को, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। आप यहाँ पे आके अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो लेकिन जो कंपनी वीज़ा, उसमें आप बाउंड हो जाते हो, और वो जो आपको वादा किया जाता है कंपनी वीज़ा देते वक्त, वो चीज़ें यहाँ पे होती नहीं हैं, फिर आपको बड़ी मुश्किलात होती हैं। और अगर आप वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र वगैरह जॉब ढूंढ के ट्रांसफ़र भी लेना चाहिए कामे का, तो वो फिर आपका जो पहले वाला एजेंट है या जो कफ़ील है, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, और पर मंथ भी फिर आपसे वो कुछ ना कुछ डिमांड कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ आज़ाद वीज़े को। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप कंपनी वीज़ा पे आओ या आप आज़ाद वीज़ा पे आओ। लेकिन कोशिश करो कि कंपनी वीज़ा पे तभी आओ जब आपके किसी जानने वाले ने पहले ही अप्लाई किया हो और आप
आपको पता हो कि वाकई ये बंदा जो है ये लीगल काम करता है और वाकई जो बंदा यहाँ पे कमिटमेंट देता है वही वहाँ पे जाके पूरी भी करता है, तो तब आपको कंपनी वीज़ा पे आना चाहिए। तो ये था कंपनी वीज़ा और आज़ाद वीज़ा के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया है। अगर आपका कोई सवाल है इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख सकते हैं व्हाट्सएप का, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।